नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ श्वेता वर्मा। देश में कोविड-19 मामलों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए माता पिता ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 को रद्द करने की मांग की है। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं और सीबीएसई 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने वाली है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो पूरे भारत में हजारों छात्रों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। दिल्ली के निवासियों ने वकील ऋषि मेहलोत्रा के माध्यम से एक याचिका दायर की है, जिसमें शीर्ष अदालत से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के लिए कहा गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 15,000 से भी ज्यादा परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाती है, ये छात्रों को एक बड़े जोखिम में डाल सकता है और उन्हें कोरोना वायरस का शिकार बना सकता है, भले ही उनमें कोविड-19 के लक्षण नजर न आए। याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही विदेश में 250 बंद स्कूलों के लिए रद्द कर दी गई थी और छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन और व्यवहारिक परीक्षाओं के आधार पर किया जाना था, जो कि पहले ही आयोजित किए जा चुके थे, इसलिए इन्हें लागू नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि ये कितना दुखद है कि भारत में अभी भी छात्रों पर इस तरह के निर्णय लेने और उनके भविष्य के बारे में सरकार गंभीर रूप से विचार नहीं कर रही है। अधिवक्ता का कहना है कि कई कॉलेजों और राज्य बोर्डों ने पहले से ही सुरक्षा के मुद्दों की वजह से परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था और सीबीएसई को भी ऐसा करने के बारे में सोचना चाहिए। कई विश्वविद्यालयों और प्रमुख संस्थानों जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और आईआईटी ने इस कारण से अपनी परीक्षा रद्द कर दी है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बोर्डों ने भी यही किया है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों के लिए जुलाई में परीक्षा हॉल में लगभग 4 घंटे तक दस्ताने और मास्क के साथ बैठना एक दर्दनाक कार्य होगा, जब भारत में कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री के आसपास होगा। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है, ताकि सामाजिक दूरी को बनाए रखा जा सके। इसलिए कई केंद्रों में सुरक्षा दिशा निर्देशों का ध्यान रखना एक निरर्थक कवायद होगी। कोविड-19 के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय के तौर पर यह किया जा सकता है कि सीबीएसई परीक्षा छात्रों के घर के पास के स्कूलों में आयोजित की जाए, ताकि छात्र लंबी दूरी की यात्रा करने से बच सके। अन्य सुरक्षा दिशा निर्देशों की भी घोषणा की गई है। 2 जून को सीबीएसई ने छात्रों को यह सूचित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की वे अपने सीबीएसई परीक्षा केंद्रों को कैसे बदल सकते हैं और पात्रता मानदंड ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से छात्र लॉकडाउन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों या निवास क्षेत्र में रहते थे, जिस स्थिति में कोई सीबीएसई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। कक्षा 10 और 12 की नई सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए 18 मई को जारी की गई थी और छात्र तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। विशेष रूप से सीबीएसई ऑनलाइन वेबसाइट से, जो मुख्य रूप से कक्षा 9 से 12 के लिए नमूना पत्रों और अध्ययन सामग्री के लिए मुफ्त पीडीएफ रखती है, कक्षा 6 से 8 के लिए कुछ सामग्री भी। अब ये देखना जाना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है और सीबीएसई परीक्षा रद्द करने के लिए माता पिता द्वारा दायर याचिका के बारे में नवीनतम सीबीएसई समाचार में कोई बदलाव मिलता है या नहीं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आज की खबर। नमस्कार।